हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर आईटीएफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज 2.2 कंटिन्यू आज स्टार्ट होगी। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब को हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। प्रूविंग क्वेश्चन है जो कि सिंपली फॉर्मूला भेजा है, अगर फॉर्मूला आपको आता है। ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हमारे राइट हैंड साइड पे जो टर्म लिखी है, इससे मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ उसको मैं पहले लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है ना। आपने अगर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हो या पढ़ा हो तो क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना। अब मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको कैसे सोल्व करूंगा, मैं लिखूंगा बाई आर एच एस पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। मैंने साइन थीटा पुट कर दिया हमारे एक्स की जगह पे, तो मैं क्या लिखूंगा आर एच एस में, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे बन गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स और साइन 3 थीटा। ठीक है। यहाँ से ये एंगल है इसका, ये साइन है और ये साइन इनवर्स है। यहाँ से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्ट, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 थीटा। अब 3 थीटा हमारे पास तो एलएचएस में ही इनवर्स में आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू कैसे रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू हमने क्या, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू लेट किया था हमने साइन थीटा। तो मैं साइन को इधर ले आऊंगा तो इनवर्स में आएगा थीटा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एलएचएस, जो कि हमारा क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना। देखो यहाँ पे 3 साइन इनवर्स जो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है। आई होप अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लेना। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है ना, उसी की तरह का वहां पे हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा था। मैं सबसे पहले यहाँ पे cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बाई आर एच एस से चलूंगा, पुट एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा रखूंगा मैं। ठीक है। इसको मन मान लूंगा क्योंकि हमें बाद में थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ पे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने अभी लिखा था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। ठीक है। कोस से कोस इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, हमारे पास 3 थीटा बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थीटा है, उसके बाद हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू मैं कहाँ से लाऊंगा, भाई इक्वेशन 1 से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि मैं कोस को इधर ले जाऊंगा तो इनवर्स में जाएगा और थीटा यहीं पे बच जाएगा। तो हमारे थीटा की वैल्यू है 3 कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स एक्स यहाँ पे रख दिया, जो कि हमारी एलएचएस प्रूव हो गई। ठीक है ना। सिंपली किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है ना। आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री के साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो टेन के फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना। फर्स्ट टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2। ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमारा टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2 हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले 3 फॉर्मूले लिखूंगा या 2 फॉर्मूले लिखूंगा, वो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के होंगे। ठीक है ना। आप काफी बच्चों को आते भी होंगे और मैंने इस पे एक अलग वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। फर्स्ट में फॉर्मूला लिखूंगा
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, ठीक है, जो कि फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई। ये कब फॉर्मूला होता है? जब हमारी एक्स वाई की जो हमारी वैल्यू होती है वन से क्या होती है, छोटी है। अगर ये वैल्यू क्या हो हमारी, ये अगर वैल्यू हमारी एक्स वाई की बड़ी हो तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगेगा अभी ये लगेगा, क्योंकि देखो हमारी जो एंगल की मल्टीप्लाई आएगी उसको मैं करके दिखाता हूँ कितनी आएगी, वन से छोटी आएगी वन से बड़ी आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, ये हमारा थोड़ी देर के लिए मैं इसे एक्स मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, वाई हम लेके चलेंगे बाई एल एच एस। हम एल एच साइड से लेके चलेंगे तो 2/11 में अभी एंगलों को चेक कर रहा हूँ, एंगल की मल्टीप्लाई वन से छोटी है वन से बड़ी है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे। 2/11 7/24, ये 12 तो 7/144 आ जाएगा ये, ठीक है ना। नहीं ये 144 नहीं आएगा, ये 132 आएगा, ठीक है। तो जब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये वन से काफी छोटा आएगा, तो यानी कि अभी तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है ना। तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब मुझे पता कैसे चला कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है, देखो टेन इनवर्स में कुछ एंगल लिख रहा है और यहाँ पे टेन इनवर्स में कुछ एंगल लिख रहा है, तो हमारे मुझे पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत से बच्चे राइट हैंड साइड भी लेना चाहेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, ठीक है ना। हमेशा वो साइड लेनी चाहिए जिसमें ज्यादा टर्म हो, उसमें ज्यादा आप ऑपरेशन लगा सकते हो। तो देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड से हम लगाते हैं, हमारा अब तो हमें पता ही चल गया, यहाँ पे इसे थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे और इसे वाई मान लेंगे और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, टेन इनवर्स, मैं डायरेक्टली लिखूंगा अभी तो, 2/11 ये सॉल्यूशन है, प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू टेन इनवर्स में खोलूंगा मैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स ये है तो इनकी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन में वन माइनस 2/11 इंटू में 7/24, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में लिख रखा है। एक बार x प्लस वाई करना है, नीचे वन माइनस एक्स इंटू वाई करना है, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है क्योंकि मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है ना। एलसीएम जो भी आएगा उसको मैं ऐसे ही लिख लूंगा 24, ठीक है ना। अब जब सेम एलसीएम होता है तो आप क्रॉस में या डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 24 इंटू में 2 मैं बिल्कुल ही बेसिक से करूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हो और मैं भी डायरेक्ट करा सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें दिक्कत ये होगी, बहुत से जो बच्चे हैं उनको बेसिक्स में, जो बहुत से बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आने की, तो उसके लिए मैं एलसीएम लेके दिखा रहा हूँ कैसे क्या करना होता है, ठीक है। आप बेसिक से करो अपने ट्रेन में, ठीक है ना, कोई भी वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो 11 इंटू 24 मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो अगर मैंने टोटल लिया है तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वन लिख लो, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 इंटू 24, ठीक है, और माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो सेम ही एलसीएम है, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 यानी कि 14, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने सोल्व करना ना सीखा हो तो आप ऐसा करो, यहाँ पे दो साइन ऐसे लगाया करो, ठीक है, ठीक है। और इसे कैसे लिखना है, ऊपर नीचे कैसे लिखना है, जो ऊपर वाला है जो भी उसके साथ टर्म आ रही है वो तो ऊपर लिख दो, और जो नीचे वाला है इसके नीचे वाला है इससे डिसाइड करना है आपको, ठीक है ना। जो इसके नीचे अगले वाला है उसके साथ जो आ रहा है उसे नीचे लिख दो। कैसे, मैंने कहा कि जो ये ऊपर वाला है इसके साथ जो भी टर्म आ रहा है उसे तो ऊपर लिखना है, तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 24 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 11, और ये, ठीक है, मैं इसके साथ ये वाली टर्म लिखूंगा 11 इंटू 24, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। नीचे वाले के साथ मैं ये वाली टर्म लिखूंगा कुछ भी हो, 11 इंटू 24, और कोस्ट में लिखूंगा हमेशा 11 इंटू 24 माइनस 14, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा एल्शियम था ये दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब मुझे बस ये दो को सोल्व करने हैं, तो क्या होगा, टेन इनवर्स 24 टू जा होते हैं 48 प्लस 7 इंटू 11 77, ठीक है, और नीचे 11 इंटू 24, ये हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई अगर आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी टर्म को ऐसे लिखो और इसका एक जो है हमारी टर्म छोड़ दो, उसके बाद सेम नंबर इसके नीचे रिपीट कर दो, और यहाँ 2 6 ये हमारी क्या आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दो, ठीक है, 264 और माइनस 11, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है, टेन इनवर्स। अब इसकी मैं अब देखता हूँ, 8 और 7 5 15, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11 और 12 125, और इसके बाद
हमारा क्या हो जाएगा 264, इट मीन ये हो जाएगा 250, ठीक है। और इसका क्या होता है, डबल ही होता है, ठीक है। तो 1/10 इनवर्स 1/2, जो कि हमारा क्या था, हमारी RHS थी, ठीक है ना। जैसे कि हमें प्रूव करनी थी, क्या प्रूव करनी थी, 10 इनवर्स 1/2 में प्रूव करना था, जो कि हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, जो कि मैंने एक वीडियो बना भी रखी है डेडिकेटेड, उसमें सारे इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, 3 थीटा के, हाफ एंगल, जो भी आपके सारे फॉर्मूले आते हैं उसमें सारे कवर है। अगर आप वो देख लेंगे तो एक एक्सरसाइज कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट कर लेना। और हाँ, को कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, अगर आपको नहीं आती, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, तो आप पूरा ही एलसीएम ले लो, ठीक है ना। और जो भी आपको डिवाइड हो जाता है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगर हाँ किसी बच्चे को फॉर्मूला आते हैं तो कर सकता है, ठीक है। मैं करा देता हूँ, 1/2 प्लस 10 इनवर्स, ये है हमारा 1/7, ठीक है। और 10 इनवर्स 31/17, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रूविंग के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा, यहाँ पे 10 इनवर्स, मान लो आपने किसी बच्चे ने सोचा वाई, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 2 10 इनवर्स 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो हम पहले हम क्या करेंगे, हमारे 2 10 इनवर्स के भी फॉर्मूले होते हैं, यानी कि 2 10 इनवर्स 1/2 लिखा है, तो मैं तो यहाँ आपसे बता रहा हूँ 2 10 इनवर्स के फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे 2 10 इनवर्स 1/2 लिखा है, तो मेरे दिमाग में हिट हुआ कि मुझे यहाँ पे 2 10 इनवर्स का पहले फॉर्मूला बोलना पड़ेगा, वो 10 इनवर्स में खुलता है, ठीक है ना। हालांकि 2 10 इनवर्स का साइन कोस और टेन में तीनों में खुलता है, तो मैं 10 में यहाँ पे क्यों खोलूंगा, क्योंकि हमारे पास 10 इनवर्स y की फॉर्म में कुछ है, ठीक है ना। तो मैं इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लूंगा, तब ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको दिमाग में हिट होना चाहिए। पहले आप अपनी क्वेश्चन की अप्रोच क्या करोगे, आप बनाओगे कि किस तरह मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँ। ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा और सोल्व करना स्टार्ट कर दिया कि इसे कुछ लेट कर लू ये वो। पहले ही क्वेश्चन को देखते ही आपको अप्रोच क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं यहाँ इस स्टेप से ये स्टेप करूंगा, उसके बाद ही मेरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है ना। अगर इसी स्टेप से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, एफिशिएंटली सोल्व होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ को आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, क्या होता है 2 10 इनवर्स का फॉर्मूला। यह एक फॉर्मूला होता है 2 10 इनवर्स थीटा, लिख लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ये फॉर्मूला 3 टर्म्स में खुलता है, हमारी साइन कोस और टेन, वो इनवर्स में होती है। तो अगर मैं इसको साइन में खोलना चाहूँ तो साइन इनवर्स इक्वल है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूला का मैं कोस में खोलना चाहूँ तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसी फॉर्मूला का मैं टेन इनवर्स में ही खोलना चाहूँ तो क्या खुलेगा हमारा, टेन इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। इसे सेम मत समझ लें, यहाँ पे सामने 2 है, यहाँ पे थीटा है, तो मुझे आई थिंक मैं यहाँ से थीटा को ही हटा देता हूँ, ठीक है ना। 2 10 इनवर्स x ही लिख लो, ठीक है। 2 10 इनवर्स x का साइन में होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस में होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे होता है 2x/1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 10 में खोलने वाला, यहाँ पे हम लगाएंगे हमारा 10 इनवर्स में खुलने वाला, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास एक टर्म है, हम दूसरी बना लेंगे, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं LHS लिखूंगा, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलना होता है हमारा। मैं यहाँ पे 2 10 इनवर्स, एक बार क्वेश्चन को लिखूंगा, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है ना। ऐसा है। तो मैं ज्यादा टाइम ना गवाते हुए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा, और उसके साथ ये टर्म भी लिख दूंगा। 2 10 इनवर्स का मैं 10 इनवर्स में ही फॉर्मूला खोलूंगा, तो क्या खुलेगा, 10 इनवर्स 2x 1/2, 2x तो मैंने ऐसे लिख दिया, 1 - 1/2 का स्क्वायर। और मैं इस टर्म को अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लिख लेता हूँ इसके साथ साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लिया, अब मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो अभी के लिए, क्योंकि मैं इसको मैं क्या कर दूंगा, रफ कर दूंगा, कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस टर्म को सोल्व करता हूँ, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स
ऊपर तो 1 बच गया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे भी सोल्व कर लेता हूँ, तो ऊपर 1 बच गया, मैं 1 को लिख लेता हूँ, ठीक है। 1/1 माइनस 1/4, ठीक है ना, ये बिल्कुल ही मैंने बेसिक से कर दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट भी यहीं पे लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। प्लस टेन इनवर्स 1/7। अभी दूसरी टर्म को कुछ नहीं करना है, वो तो सिर्फ ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सोल्व कर देता हूँ, इसको क्या होगा, तो थोड़ी देर के लिए हाई पे देख लो इसका क्या वैल्यू आएगी, फिर मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा। 4 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 4 के बाद में 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब एलसीएम टोटल ही दोनों टर्म का हमारा जो एलसीएम टोटल ही आ रहा है, तो फिर डायगोनल में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 माइनस 1 3/4, ठीक है जी। जो ये वैल्यू है इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ, तो मैं यहीं पे ही डाल दूंगा, क्योंकि अगली बार मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा आपका, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे आप क्या वैल्यू डाल सकते हैं, ये वैल्यू डाल सकते हो, करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं 3/4 डाल दूंगा, इसको यहाँ से मिटा दूंगा जो मैंने लिख रखा था, ठीक है। यहाँ पे ये 3/4 है, अब 3/4 कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये 4 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसका सीधा ही लिखूंगा अब की बार। हमारी जो भी टर्म हमें चाहिए थी 4/3 ऐसा बन गया है कुछ, तो टेन इनवर्स 1/7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की तो हमारी फॉर्म बन गई, बट मुझे यहाँ पे जो हमारे एंगल है उनकी मल्टीप्लाई भी तो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उनकी मल्टीप्लाई 1 से छोटी या बड़ी आ रही होगी, तो हमारे तो जो फॉर्मूला है वो डिफर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जब भी आप ये फॉर्मूला लगाने की अप्रोच रखो, तो यहाँ पे एंगल की मल्टीप्लाई करके देख लेना, एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो 1 से बड़ी आ रही है या 1 से छोटी। तो चलिए देखते हैं क्या आ रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसकी मल्टीप्लाई 4/3 इंटू 1/7 की करके देखता हूँ, ठीक है। तो 4/21, देखो 21 कितना बड़ा है, इसमें तो 1 से छोटी आएगी, तो हमारा फॉर्मूला पहले वाला ही लगेगा, हमारा कोई चेंज नहीं है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ही लगा देता हूँ क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं, टेन इनवर्स क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई आता है हमारा फॉर्मूले में। एक्स एक्स क्या है हमारा, थोड़ी देर के लिए 4/3 एक्स प्लस वाई 1/7 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई 4/3 और 1/7, ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ से इसको मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ। टेन इनवर्स, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, 4/21, ठीक है। नीचे भी मैं एलसीएम को क्या करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा और ना ही होगा वो, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, 21 आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा 4 के टाइप में लग रहा है, 21, और यहाँ पे मैं इसके अपॉन में 1 लिख दूंगा, ठीक है ना। जिस बच्चे को नहीं आता एलसीएम में वो करना, तो ठीक है सीख लेना, हालांकि मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है ना, 1 लिख सकते हो आप। तो हमारा टोटल ही एलसीएम आया, तो डायगोनली इसकी मल्टीप्लाई 21 माइनस और 4, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, टेन इनवर्स अब और 4/21 अपॉन में 21 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 17, और इसके बाद अपन में 21, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट काटना चाहो, मैं डायरेक्ट भी इसको कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से, बट मैंने आपको जो मेथड बताया ना, आप उससे ही करना, ठीक है ना। जब आप सीख जाओ तब इससे कर लेना, बट शुरुआत में आप क्या करना कि हमेशा कि भाई ऐसे दो साइन लगाना, जो भी ऊपर की टर्म है, जो भी इसके साथ टर्म आएगी उसको ऊपर लिखना, ये 21 है, और जो नीचे टर्म आएगी ऊपर वाले से ही देखना है, उसके साथ जो भी टर्म आया उसे नीचे लिखना है, यानी कि 4 इंटू 21 17 इंटू 21, 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 4/17 क्या आ जाएगा हमारा आंसर, और इसके सामने टेन इनवर्स तो रहेगा ही, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या होएगा, टेन इनवर्स 4/17, जो कि आपकी होगी 31/31 होना चाहिए ना। देखो थोड़ा थोड़ा कहीं मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ठीक है, 4 तो नहीं आना चाहिए, 21, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, जल्दी जल्दी में इसको गलत तरीके से ऐड कर दिया, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, हालांकि ऐड करना था, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आएगा, देखो 21 तो एलसीएम ही आएगा,
बट ये 3 7 जा 7 4 जा 28 और 7 3 जा +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 31 आएगा, हालांकि मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दी थी 31, तभी तो मैं कह रहा था हमें कि ये हमारा क्या नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ 31, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 31, जो कि अब आपकी RHS है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना आप भी कि कहीं पे आप मल्टीप्लाई ना कर दो जहाँ पे ऐड करना होता है ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है ना। ऐसी मैं गलतियों के कहता आपसे कि आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरा हो चुका, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ अभी क्वेश्चन आए थे थोड़े ट्रिकी होंगे, ठीक है ना, थोड़े हार्ड भी होंगे, ये आपने आयो फॉर्मूले लिख लिए होंगे। और बच्चे जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करा दो ताकि जो और भी बच्चे हैं उनको भी पता लग सके हमारे चैनल के बारे में, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, हमारा 5th क्वेश्चन है, tan इनवर्स √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 x-1, ठीक है। इनकी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 है, और ये -1 जो है हमारा बाहर है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब जितना भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं, जितनी छोटी फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं हमें उसमें लिखना है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने टेन का फॉर्मूला क्यों लिया, ये तो आपको पता रहना चाहिए, इतना तो आपको पता रहना चाहिए। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर हमें टेन ही बनाना पड़ेगा, टेन से टेन क्या हो जाएगा हमारा सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। अगर यहाँ पे साइन होता मैं तब टेन का फॉर्मूला नहीं लगाता, टेन का फॉर्मूला क्यों लगाता अगर साइन इनवर्स है तो। अगर साइन इनवर्स है तो साइन से तो सेल्फ एडजस्ट होगा, सेम जो हमारा इनवर्स वाला फंक्शन है वो सेम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा क्या होगा, सेल्फ एडजस्ट होगा, ठीक है ना। जैसे लोग होता है वो इनवर्स लोग से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, अगर ना पता हो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मैं करूंगा पुट, इसे फर्स्ट मान लूंगा मैं, और यहाँ पे आंसर आपको लिखना है पुट x इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा, ठीक है, इन इक्वेशन 1, आप बिल्कुल ऐसे लिखना। तो यहाँ पे tan इनवर्स, तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स की, यहाँ पे जब मैंने tan थीटा रख दिया tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 बाहर है और यहाँ पे नीचे x है यानी कि tan थीटा, और ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख ही रखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा और -1 और अपॉन में tan थीटा, तो हमारा ऐसा ऐसा ही है। आपको पता होगा जब भी कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर होती है, अगर उसका स्क्वायर है तो उसमें से एक जो हमारा है बाहर आ जाता है, तो सिंपली इससे कट भी सकता है, ठीक है। तो आप tan इनवर्स इतना बच्चों को पता ही होगा, ठीक है ना, ज्यादा बेसिकली नहीं बताऊंगा मैं। sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, बस इसको सिंपलीफाई करना है, हमारे tan में कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम इसको सेल्फ एडजस्ट कर देंगे। सिंपलीफाई थोड़ा ध्यान से करना, आपको पता होना चाहिए sec क्या होता है, sec होता है 1/cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लूंगा, 1 में cos थीटा मैंने sec थीटा की जगह पे लिख दिया 1, और tan थीटा जो हमारा हो जाएगा, tan थीटा हमारा sin थीटा अपन में cos थीटा, ठीक है ना, अपन में cos थीटा, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे वन मान लो, अगर एलसीएम सेम है तो डायरेक्टली में मल्टीप्लाई करा दिया करो। तो ऊपर क्या लिखूंगा कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा नीचे आ जाएगा और साइन थीटा, ये तो ऐसे ही था, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैंने क्या बताया सिंपल फॉर्म से करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ऊपर की ऊपर हमेशा ये साइन लगाना है, हमेशा मैं भी ये लगाता हूँ, ठीक है ना। tan इनवर्स
तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट काट सकता हूँ, तो साइन लगा के तब काट लेना, कोस थीटा हमारा कट जाएगा और ऊपर वाली जो टर्म है वो ऊपर बच जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब बहुत से बच्चे यहीं पे आके फंस जाते हैं, ठीक है ना। ये इसका क्या है, यहाँ पे बच्चे फंसेंगे जरूर। यहाँ से आप देखोगे कि हमारा तो कुछ भी टेन टेन में बना नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे लगते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। असल में हाफ एंगल फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे ट्वाइस एंगल के और थ्राइस एंगल के आप हालांकि ट्वाइस एंगल के अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो उनसे ही होता है, ठीक है ना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे होता है उनसे। अभी तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा हाफ एंगल फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोस थीटा लिख रहा है और मैं किसी बच्चे से पूछ ले रहूंगा और कोस थीटा में किस चीज का फॉर्मूला लगाऊंगा। हालांकि कोस थीटा में डायरेक्ट तो हम खोल नहीं सकते, पर हाफ एंगल फॉर्मूले से लिख सकते हैं हम कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू भी होती है, क्या होगी वो भी मैं बताऊंगा। वो सभी ट्वाइस एंगल फॉर्मूले से आती है, उसको कि मैं ड्राइव करूंगा किसी अलग अलग वीडियो में। यहाँ पे मैं वैल्यू बताऊंगा 1 माइनस कोस थीटा की। हालांकि मैं अभी बता देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू मैं कैसे निकाल लूंगा। यहाँ पे मैं देखो थोड़ी देर के लिए मैं कोस टू थीटा का फॉर्मूला लिखना चाहूंगा। ये चार फॉर्म में खुलता है पूरा, साइन में खुल जाता है, कोस में खुल जाता है, ठीक है ना, टेन में खुल जाता है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये कैसे खुलता है, और ये सबसे पहले खुलता है हमारा साइन और कोस में दोनों है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहली फॉर्म इस एंगल की ये है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो कि आपको याद रहना ही चाहिए अगर आप क्लास 12th में हो। ये हर एक चैप्टर में आपको परेशान करेगा, ठीक है ना, अगर ये नहीं है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के काफी फॉर्मूले अलग चैप्टर में यूज होते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं 24 फॉर्मूले हैं जिसकी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो तो आपको याद करने ही पड़ेगा, ठीक है ना। जो अलग होते हैं, जो हाफ एंगल फॉर्मूले वो आपको याद नहीं करना, वो आपको ड्राइव करने, आपको पता भी लग जाए कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ी देर के लिए मैं कोस थीटा का समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूला समझाऊंगा। अब मैं मुझे सिर्फ ये कोस में खोलना है, तो खुलेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हमें हमें कोस इन में खोलना हो, ठीक है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमें अगर इंडिविजुअल साइन में खोलना तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर हमें क्या खोलना हो, हमें खोलना हो हमारे 10 में खोलना हो, तो 10 में क्या खोलता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये बहुत सारे फॉर्मूले लिख दिए, चार फॉर्मूले होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले खासियत देखो, हाफ एंगल फॉर्मूले होते क्या है, ठीक है ना, आपको उनकी अब जब खासियत पता चलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ कोस टू थीटा था, तो यहाँ पे कोई भी इसकी राइट हैंड साइड की अब कोई भी टर्म उठा लो तो उसमें हमेशा सिंगल आएगा, ठीक है ना, थीटा आएगा। अगर यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पे सिंगल थीटा आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि हाफ हो रहा है ना भाई। दो का हाफ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाफ हो गया। हाफ एंगल फॉर्मूला इसे डिराइव्ड होते हैं कैसे हो गए, अभी देखो मैंने इन फॉर्मूला को अभी रफ कर दूंगा, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा हाफ एंगल फॉर्मूला होते कैसे है, ठीक है ना। आई होप आप ये नोट कर लियोगे, ठीक है ना, नोट कर लेना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अब बताऊंगा मैं खासियत क्या है और क्या होती है, कैसे होते हैं फॉर्मूले डिराइव्ड। जैसे आपने देखा, अगर मैंने ट्वाइस में खोले, ठीक है ना, साइन टू थीटा कोस टू थीटा और टेन टू थीटा, और मैं अगर फॉर्मूला खोल लूंगा तो राइट हैंड साइड पे हमेशा उसका एंगल का हाफ आता है, टू थीटा का हाफ हो जाएगा 1 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। अगर मैं अब देखो 1 माइनस कोस थीटा, सबसे पहले मैं 1 माइनस कोस थीटा का आपको फॉर्मूला लिखूंगा, याद भी कर सकते हो, डिराइव भी कर सकते हो, मैंने याद कर रखा है। अगर मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये यही होगा इसकी वैल्यू। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, अब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए कोस टू थीटा का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं इससे आपको यही बना के दिखाऊंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी इतनी वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस टू थीटा। और जब मैंने आपको बताया है, अगर मैं इधर से इधर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पे थीटा ही रख दू थोड़ी देर के लिए, मैंने टू थीटा नहीं रखा, इस बार थीटा रख दिया, तो यहाँ पे इस थीटा का हाफ कर दूंगा, तो देखो वही वैल्यू आ गई ना। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, ठीक है ना, जैसे कि हमें याद था, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये होती है खासियत,
ये होती है हाफ एंगल की फॉर्मूलों की खासियत, ये ऐसे डिराइव्ड होते हैं, ठीक है ना। हाफ एंगल फॉर्मूले कुछ नहीं होते हमारे, बस जो आपको मैकेनिज्म समझना है फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, अब मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा। अब तो आपको पता लग गया होगा, आप हालांकि याद भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपको याद रखनी, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, अगर डायरेक्ट याद रखना चाहो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप याद कैसे रख सकते हो और मैं याद कैसे रखता हूँ, अगर 1 माइनस कोस थीटा को रहा है तो माइनस याद रखना आपको, 1 माइनस कोस, अगर माइनस आ रहा है तो 2 साइन उसमें साइन आएगा, और अगर प्लस आ रहा है उसमें कोस आएगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको फॉर्मूले क्यों बताया, क्योंकि फॉर्मूले की इंपोर्टेंस है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 7-8 मिनट इसमें क्वेश्चन में लगा दिए होंगे, इसलिए लगाया है कि फॉर्मूले की इंपोर्टेंस होती है, अगर फॉर्मूले आपको नहीं आते तो नहीं होगा। मोस्टली मुझे स्टूडेंट है यहाँ पे आके अटक जाएंगे, उनसे क्वेश्चन हो गए नहीं, उन्होंने साफ एंगल पढ़े नहीं, वो क्या करेंगे कि मैं कैसे खोलूं उसमें, आप रेशनलाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्वेश्चन होगा ही नहीं, मुझे पता है कैसे क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला खोलूंगा, साइन थीटा का फॉर्मूला खोलने से पहले मैं साइन टू थीटा का बहुत जल्दी करके फॉर्मूला बताऊंगा, 2 कोस स्क्वायर 2 कोस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला खोलना चाहूंगा, यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो यहाँ पे हाफ एंगल आ रहा है, और मैं साइन थीटा का पूछने जाऊंगा, इतना आप समझ गए होगे, तो क्या क्या लिखूंगा, 2 कोस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, सिंपली आप हाफ कर दोगे, मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा क्योंकि बहुत लेंथी हो गया कोई क्वेश्चन, हालांकि होना नहीं चाहिए था, मैं सिंपली वैल्यू डालूंगा, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और मैं नीचे वैल्यू डालूंगा साइन थीटा की 2 साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा बाई 2, क्योंकि कोस या साइन में आगे पीछे लिख सकता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, उससे कुछ डिफरेंट। देखो ये सेम टर्म है, यहाँ बस स्क्वायर है, यहाँ पे बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, और यहाँ पे क्या जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, 10 से 10 क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्ट, क्या हमारा बोर्ड का भी भर चुका है, ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ पे चमक रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगी, थीटा बाई 2, थीटा की मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालूंगा, इक्वेशन 1 से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ थीटा की, तो यहाँ पे आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1/2, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारे क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, जो हमारा क्वेश्चन था हमारा ये था टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 1/2 टेन इनवर्स एक्स होगी। कैसे फॉर्मूला कैरी आउट किया, यहाँ पे फॉर्मूला आपके काफी लग गए, ठीक है। सबसे पहले हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लेगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्यों लगा, और मैंने क्यों ही इसमें टेन थीटा रखा, क्योंकि मुझे बाहर टेन इनवर्स चमक रहा था, टेन इनवर्स किससे सेल्फ एडजस्ट होगा, टेन से ही सेल्फ एडजस्ट होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे वो फंक्शन होते हैं उससे सेल्फ एडजस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैंने टेन रखा, ठीक है ना। उसके बाद जो आप सोल्व कर लोगे इसको, ठीक है ना, आप सोल्व कर लोगे यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ पे आपसे नहीं होगा, ठीक है ना, आपसे कब होगा, यहाँ पे जब आपको पता होगा 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, तब आपसे होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो हमारा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ये फॉर्मूले नोट कर लेना, इससे पहले जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो नोट कर लेना, ठीक है ना, इसको याद रखना, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। अगली बार जब भी आप देखो कि हमारा साइन एक्स है या कोस एक्स है और उसकी वैल्यू आपको खोलनी पड़ जाए किसी उसमें, तो आप ये मत कहना कि हम इसको नहीं खोल सकते, आप खोल सकते हो हाफ एंगल फॉर्मूला से, ठीक है ना, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखते हैं क्या लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखा तो मेरे दिमाग में हिट हुआ, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, मैं लिख ही देता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हिट तो आपको भी होना चाहिए कि बाहर टेन इनवर्स है, तो अंदर मुझे जो बनाना होगा
तो हमें टेन की ही टर्म बनानी होगी सेल्फ एडजस्ट होने के बाद, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं इसको सेक को इधर ले जाता हूँ और टेन को इधर ले जाता हूँ, ठीक है ना। वन माइनस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसमें चेंज करता हूँ, क्या चेंज करता हूँ, मैं अब इसको वन को इधर ले जाता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ रो, ठीक है ना। इसको ऐसे नहीं, हमें इनको नहीं लेके जाना था, हमें वन को लेके जाना था, ठीक है ना, सिर्फ वन को शिफ्ट करना था। वन को कैसे शिफ्ट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूंगा भाई, टेन स्क्वायर थीटा में लिखूंगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन से इधर चले जाएगा, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा मैंने मेरा ये हो गया, मैं यहाँ से अप्रोच लाऊंगा, देखो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा वन, टेन स्क्वायर थीटा हो रहा है, ठीक है ना। बस मेरी ये अप्रोच थी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा मैं, पुट एक्स इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे सेक थीटा, ठीक है, इन इक्वेशन वन। मैंने इक्वेशन वन ये मान ली, ठीक है ना। आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो मैं पुट करूंगा टेन इनवर्स, ठीक है, वन अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैंने वो आपको बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट टेन थीटा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे टेन तो आ गया पर वन के अपॉन में आया, ठीक है। ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस वन आ जाएगा, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी नहीं है, उसकी पावर माइनस टू है, थ्री है, कुछ भी है, तो उसके साथ कोई पहले टर्म आ रही है, तो वो सेल्फ एडजस्ट नहीं हो सकता, आपको ऊपर ले जाकर ही इसे टेन बनाना पड़ेगा। अब ऊपर तो ले जा सकता हूँ, टेन का रेसिप्रोकल जो होता है हमारा कोट होता है, वन अपॉन टेन थीटा, हम कोट थीटा लिख सकते हैं, बट वो तो टेन है ही नहीं, उसको टेन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोट थीटा लिख दिया मैंने, मेरा ये आ गया, ठीक है। बट मुझे तो यहाँ पे टेन चाहिए, टेन में कैसे बनाऊंगा, अब मैं टेन बनाऊंगा, आपने पढ़ा होगा एंगल को अगर पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू में से माइनस कर दे तो क्या हो जाता है, उसको को चेंज होते हैं, जो उसकी वो है, जो हमारा कोट है वो टेन में चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज होता है, ठीक है ना, ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम मैं देखूंगा तो टेन इनवर्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे मैं करूंगा टेन पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे को भी चेंज हो जाएगी और हमारा साइन भी पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव क्यों रहेगा, पाई बाय टू माइनस थीटा कराया मैंने, ठीक है ना। और पाई बाय टू यानी कि 90 होता है, और माइनस थीटा यानी कि कई फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे ऑल को होते हैं, या साइन या कोस या जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा इसको, टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा सेल्फ एडजस्ट, ठीक है। हाँ ये पूरा सेल्फ एडजस्ट होगा, सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा क्या कर दिया, गलत कर दिया, रुक जाओ, इसको यहाँ से नहीं बस यहाँ से सेल्फ एडजस्ट कर देंगे, फिर तो हम टेन से टेन इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल बच जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा। बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देंगे, थीटा की वैल्यू कहाँ से निकाले लाएंगे, इक्वेशन वन से। तो इक्वेशन वन से अगर मैं यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालू तो यहाँ पे देखो मैं एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा मान चुका हूँ, थीटा की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले जाएंगे, थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये वैल्यू आ चुकी, ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे, पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते तो पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई बाय टू में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो उसको भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आप यहाँ तक हमने देख लिया होगा। ये जो एक्सरसाइज है फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला की ही प्रैक्टिस करा रही है, ठीक है ना। हालांकि जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो इतने आसान नहीं आएंगे, वो थोड़े डिफिकल्ट तो आएंगे, ठीक है ना, थोड़े हार्ड भी आएंगे, बट हाँ ये अगर आपने कर लिए तो वो आसानी हो गई, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है।
जितनी भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं उनको नोट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, ताकि हम और भी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो यहाँ पे जैसे कि मैं अब देखने चलूंगा तो यहाँ पे टेन इनवर्स है तो अंदर भी टेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे अंडर रूट है तो यहाँ पे मुझे टेन बनाना है, ठीक है ना, तो टेन तो बनाना पड़ेगा ही। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 1 माइनस कोस थीटा है और 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बस उसका ही फॉर्मूला लगाना है आपको, अगर याद होगी, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो कुछ लेट भी नहीं करना है, सिंपली हमें क्वेश्चन ही सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने 1 माइनस कोस एक्स की फॉर्मूला, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला से 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे हमारा एक्स एंगल है तो एक्स बाई टू का हाफ, और अगर प्लस आ जाएगा प्लस में कोस आ जाएगा, सिंपली एक्स बाई टू, ठीक है। टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट, आपको पता होगा साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो अंडर रूट के अंदर आया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है इससे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स और टेन एक्स बाई टू, ठीक है, ठीक है। टेन से क्या हो जाएगा हमारे, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू, ठीक है ना, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ठीक है ना। और जो भी आपके फॉर्मूले थे वे आपके रिवाइज भी नहीं हो पाएंगे, जितने भी आप हमने इस वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस किया है वो आपको रिपीट करने हैं, ये क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन लगा के देखने हैं खुद से आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आज के क्लासेस को और बच्चों को भी रेफर करना, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स है, न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। धन्यवाद।